नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में या जिस मनुष्य के जीवन में भी शनि की 7.5 जब प्रारंभ होती है तो होता तो ये 7.5 वर्ष का है, लेकिन शनि देव के 9 वाहन होते हैं। जी हाँ, शनि देव जब भी किसी के जीवन में 7.5 के रूप में प्रवेश करते हैं ना, तो अपने 9 वाहन में से किसी एक वाहन पे आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जन्म कुंडली से यह किस प्रकार से निर्णय कर सकते हैं कि जब आपके जीवन में शनि के 7.5 प्रारंभ हुई है तो शनि देव किस वाहन में आए हैं। क्योंकि शनि जिस वाहन में भी आते हैं आपके जीवन में उसी प्रकार का फल प्रदान होता है। इसीलिए बहुत लोग इस बात को लेकर के असमंजस में रहते हैं कि मेरे लिए शनि के 7.5 शुभ है कि अशुभ है। तो आपको शनि देव के इस 9 वाहन के द्वारा ही पता चल सकता है। प्रिय दर्शकों, देखिए, आज मैं आपको 2 एग्जाम्पल के माध्यम से यह बताऊंगा कि शनि के 7.5 का वाहन कौन सा है आपके जीवन में, किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करें। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि शनि के 9 वाहन कौन कौन से होते हैं, कितने अशुभ होते हैं, कितने अशुभ होते हैं, और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने जीवन में जब शनि के वाहन का कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका फल किस प्रकार से पड़ेगा आपके जीवन में और आपको किस प्रकार से काम करना चाहिए। थोड़ी वीडियो लंबी है, परंतु YouTube के इतिहास में यह पहली वीडियो है। 95% लोग या 99% लोग इस बात को नहीं जानते थे कि शनि के 7.5 जिस मनुष्य के भी जीवन में आते हैं कोई न तो कोई वाहन पर सवार होकर के आते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले और जानकारी देने से पूर्व आपको 2 बात बताना चाहता हूं। पहला तो मैं आपको यह जानकारी दे दूंगा कि शनि के 9 वाहन कौन से हैं। दूसरी जानकारी मैं आपको यह दे देता हूं, यानी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्रिय दर्शकों, देखिए, जब भी किसी मनुष्य के जीवन में शनि की 7.5 आती है तो शनि देव कौन कौन से 9 वाहन में आते हैं। सबसे पहला, शनि देव गधे पे सवार होकर भी आते हैं। शनि देव का वाहन घोड़ा भी है जो शुभ फल प्रदान करता है। शनि देव का वाहन हाथी भी होता है जो बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करता है। चौथे नंबर पे शनि देव भैंसे के रूप में आते हैं, यह मिला जुला फल प्रदान करते हैं। 5वें नंबर पे शनि देव सिंह यानी शेर पे सवार होकर के आते हैं जिसका फल शुभकारी और लाभकारी मिलता है। 6ठे में शनि देव जो है सियार पर सवार होकर के आते हैं। 6 नंबर पे सियार पे सवार होकर के आते हैं। मैं नंबर क्यों बता रहा हूं, आगे मैथमेटिक्स जब बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो ये सियार जो है यह भी बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करता है। जब किसी मनुष्य के जीवन पे शनि के 7.5 में शनि देव सियार पे सवार होकर के आते हैं। 7वें नंबर पे कौआ, अगर कौवे पे शनि देव सवार होकर के आपके जीवन में शनि के 7.5 के रूप में आते हैं तो भी बढ़िया फल नहीं देंगे। 8वें नंबर पे मोर, अगर शनि देव मोर के वाहन पे सवार होकर शनि के 7.5 के रूप में आपके जीवन में प्रारंभ होते हैं तो यह शुभकारी फल होते हैं। और 9वें नंबर पे होता है हंस, अगर शनि देव हंस की सवारी करके आपके जीवन में शनि के 7.5 के रूप में प्रारंभ होते हैं तो आपके जीवन में यह लाभकारी फल प्रदान करता है। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी है, मैं आपको आने वाले टाइम पे संपूर्ण विस्तृत जानकारी दूंगा। हालांकि शनि देव अपने किस वाहन पे सवार होकर के क्या फल प्रदान करते हैं, मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, आपको नोट डाउन करना होगा। तो आप जो है इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन पे नोट डाउन कर लीजिएगा और पुनः मैं आकर के आपको मैथमेटिक्स बताता हूं। तो आप देख सकते हैं कि शनि देव का ये 9 वाहन होता है। मैं इसलिए साइड हो गया हूं ताकि आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं वापस अब स्क्रीन की तरफ आता हूं। प्रिय दर्शकों, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि की 7.5 में शनि देव किस वाहन पर सवार होकर के आए हैं, इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं फ्रंट पेज पे। ये देखिए, फ्रंट पेज पे आ गए हैं। यहां पे मैंने लिखा भी है कि शनि की 7.5 के वाहन को कैसे पता करें। जी हाँ, वाहन को किस प्रकार से पता करें ये मैंने जानकारी यहां पे दिया है कि शनि के 7.5 के वाहन को आप किस प्रकार से पता करें। प्रिय दर्शकों, देखिए, मैथमेटिक्स और ज्योतिष साइंस क्या कहता है, ज्योतिष शास्त्र भी बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, जी हाँ, उसके जन्म के समय, बात को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेगा तो उसके जन्म के समय जो उसका नक्षत्र है, जिसको जन्म नक्षत्र बोला जाता है, वह देखना है कि कौन है। जी हाँ, 27 नक्षत्र होते हैं, इसकी जानकारी आप यहां पे प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए,
टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय दो प्रकार के नक्षत्र उदय होते हैं। एक होते हैं सूर्योदय कालीन नक्षत्र, जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय क्या नक्षत्र, मतलब उस दिन का नक्षत्र की बात कर रहा हूं। और दूसरा होता है जन्मकालीन उदित नक्षत्र, मतलब आपको अपने जन्म का नक्षत्र को देखना है, जानकारी आपको रखना चाहिए। तो अब देखिए जन्म के समय की नक्षत्र की संख्या, ठीक है, जो भी नक्षत्र हो उसकी नक्षत्र की संख्या, शनि की 7.5 बदलने की तिथि का नक्षत्र की संख्या। अब समझना है, जैसे 17 जनवरी 2023 को भी शनि के 7.5 चेंज होगी, इस दिन जो है सूर्योदय कालीन नक्षत्र जो है विशाखा है। समझिएगा, शनि के 7.5 जिस दिन प्रारंभ होगी आपके जीवन में, यानी शनि की 7.5 जिस दिन से आपके जीवन में प्रारंभ होगी प्रथम चरण, उस दिन सूर्योदय कालीन नक्षत्र कौन है उसको ध्यान देना है। जन्म के समय आपका जन्म उदित नक्षत्र, आप जब जन्म लिए तब कौन सा नक्षत्र था, और शनि के 7.5 जिस दिन से प्रारंभ हुई है उस दिन सूर्योदय कालीन के नक्षत्र को ध्यान देना है। ये हो गया, दोनों को जोड़ करके 9 से भाग देना है। समझ लीजिएगा, दोनों को जोड़ करके 9 से भाग देना, मतलब 9 से भाग देना है, और जो संख्या शेष बचेगा वही शनि का वाहन कहलाएगा। मैं एग्जांपल तो कुंडली का दूंगा आपको, वही जो है शनि का वाहन कहलाएगा। और एक इसमें एक टर्म ऑफ कंडीशन भी है कि अगर शेष संख्या 0 बचता है, अगर शेष संख्या 0 बचता है तो उसको 9 नंबर माना जाएगा। 9 नंबर का कौन था मैं आपको बता देता हूं। 9 नंबर में कौन था, 9 नंबर में हंस था। ठीक है, चलिए पुनः हम लोग बैक आते हैं। अब जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक जन्म कुंडली मैंने लिया है सतीश अरोड़ा जी का। मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, मैंने परमिशन लिया कि आपकी जन्म पत्रिका में डालना चाहता हूं, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जन्म 26 मार्च 1987 को हुआ है, शाम में 7 बजे दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब देखिए सतीश अरोड़ा जी का जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है। जब ये जन्म लिए उस समय इनका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि धनिष्ठा, अब यहां पे आना है, अब यहीं पे मैथमेटिक्स चालू होता है। और जिस दिन शनि के 7.5 प्रारंभ हुई थी इनके जीवन में, 25 जनवरी 2020 को शनि की 7.5 प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इस दिन सूर्योदय कालीन नक्षत्र था, मतलब शनि के 7.5 जिस दिन से प्रारंभ होती उस तिथि का नक्षत्र को लेना है। ठीक है, शनि के 7.5 कब प्रारंभ हो रही उस नक्षत्र को नहीं लेना है, उस तिथि को लेना, और मनुष्य के जीवन में उसके जन्म नक्षत्र को लेना है। तो 25 जनवरी 2020 को शनि का 7.5 का जो नक्षत्र था वो श्रावण था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ग्राफ पे। यहां पे देखिए ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, तो सबसे पहले धनिष्ठा देखना है। धनिष्ठा नक्षत्र जब भी मनुष्य के जीवन में आता है तो 23 नंबर का होता है। धनिष्ठा नक्षत्र 23 नंबर के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए धनिष्ठा नक्षत्र है। ठीक है, तो अब यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र का नंबर कितना होता है, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। ये देखिए 27 होते तो 28 है, अभिजीत को नहीं माना जाता है। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र 23 नंबर के। अब हम लोग पुनः जो है आ जाते हैं इनकी, अब हम लोग आ जाते हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ पे कितने नंबर का हो गए, यहाँ पे हो गए 23 नंबर का। धनिष्ठा नक्षत्र 23 नंबर का। अब श्रावण नक्षत्र जो होता है धनिष्ठा नक्षत्र के पहले आता है, फिर भी मैं आपको दिखा दूं क्योंकि आप तो नए हैं ना। तो यहाँ पे देखिए धनिष्ठा के पहले श्रावण नक्षत्र हो गया, तो श्रावण नक्षत्र का अंक जो होता है ये 22 होता है। तो यहाँ पे श्रावण नक्षत्र का 22 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को जो है क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर व्हाइट कलर दिख पा रहा है आपको, शायद प्रॉब्लम हो रहा है, रुक जाइए। तो मैं क्या करता हूँ पिंक ले लेता हूँ, ये पिंक ले लेता हूँ, पिंक दिखेगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए धनिष्ठा नक्षत्र 23 नंबर का होता है और श्रावण नक्षत्र 22 नंबर का होता है। ठीक है, इन दोनों को जब 23 को और 12 को जोड़ा जाता है तो कितना नंबर आता है, तो इस चीज को समझना है। जब 23 को और 12 को जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा 3 2 5, देख लीजिएगा 3 2 5 हो गया, और 2 को जोड़ देंगे तो 45 हो गया। अब इसको हम लोग 9 से भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे तो 9 बचे 45 होता है। ठीक है, 45 आ गया। अब इसको करेंगे 0, मतलब 0 आ गया, समझ लीजिएगा कि 0 आ गया। नीचे के अंक को देखना है, इधर कितने से भाग हो रहा है इसको नहीं देखना है, 0 आ गया। तो मैंने क्या बोला था,
यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, और अगर 0 आता है तो समझ लिया जाएगा 9 नंबर। अब यहाँ पे हम आते हैं, यानी सतीश अरोड़ा जी का जन्म के मतलब सतीश अरोड़ा जी के जीवन में जब शनि के 7.5 प्रारंभ हुई है तो हंस पे सवार होकर के आई है, और हंस पे सवार होकर के शनि के 7.5 को जो है शुभ माना जाता है। मेहनत के अनुसार व्यक्ति धन कमाता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। मतलब मेहनत करेंगे तो इनको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन हंस पे सवार होकर के आए हैं तो ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझना चाहिए आपको, काम आएगा, ठीक है। एक मुकेश गौतम, ये भी मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, दिल्ली के ही हैं। तो देखिए इनकी बताता हूं, ये 26 मार्च 1963 को जन्म लिए हैं, और ये 26 मार्च 1963 को जन्म लिए हैं रात्रि में, शाम में, मतलब शाम में 7 बजे दिल्ली में। देखिए इनकी मीन राशि है, मीन राशि में शनि के 7.5 23 जनवरी 2000 माफ करेंगे 17 जनवरी 2023 को प्रारंभ होने वाला है। अभी तो आया नहीं है, आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इनका जन्म हुआ है रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र हमेशा 27वां नंबर का नक्षत्र होता है। ये देखिए आपको दिखा देता हूं, रेवती नक्षत्र हमेशा 27वां नंबर का नक्षत्र होता है, देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पहले से 27 नंबर लिख रखा है, और शनि के 7.5 जब प्रारंभ हो रही है तो ये आपको काम आएगा। अभी जिनकी शनि के 7.5 प्रारंभ होने वाली है कि 17 जनवरी 2023 को जिस दिन शनि के 7.5 प्रारंभ होगी, उस दिन सूर्योदय काली तिथि नक्षत्र जो है वह विशाखा है, जो 16 नंबर का नक्षत्र है। ये देखिए 16 नंबर का नक्षत्र है विशाखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं मुकेश गौतम जी का कैलकुलेशन कर दूं, तो यहाँ पे 27 नंबर को मैंने जोड़ दिया और ये 16 नंबर को मैंने जोड़ दिया। जब आप 27 नंबर और 16 नंबर को जोड़ेंगे तो 43 होगा, ठीक है। 43 यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 हो गया, शेष कितना बच रहा है? 43 में से 36 माइनस करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। तब इनको मैंने बताया कि आपके जीवन में 7 नंबर का कौन सा होता है? 7 नंबर का जो है मुकेश गौतम जी का कौवा हो गया। देखे कौवा पे सवार होकर इनके जीवन में शनि के 7.5 प्रारंभ हो रहे हैं, मतलब शनिदेव कौवे पे सवार होकर आ रहे हैं। जिसके वाहन कौवा हो, इस अवधि में कलेश बढ़ती है, मतलब इनके जीवन में कलेश बढ़ेगा। इसके अलावा पारिवारिक या दफ्तर में किसी मुद्दे को लेकर कलेश या टकराव की स्थिति से बचना चाहिए, समझ गए। और इस समय शांति, संयम और मसले से हर बातचीत को हल करने का तरीका और प्रयास करना चाहिए, अदरवाइज आप कर्म करते रहिए। तो ये परफेक्ट स्थितियां बनती हैं कि आपके जीवन में शनि के 7.5 किस वाहन पे आ रहे हैं। वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूं कि जिस व्यक्ति का भी जन्म के जीवन में शनि के 7.5 प्रारंभ होते हैं और अगर गधा पे आते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। इसमें व्यक्ति के शुभ फलों में कमी होती है और आर्थिक स्थिति में बहुत नुकसान की संभावना बनती है। अगर किसी के 7.5 प्रारंभ होते हैं, शनिदेव घोड़े पे सवार होकर आते हैं तो शुभ फल मिलता है, साझेदारी के कामों में लाभ, शत्रु पे आसानी से विजय प्राप्त होता है, और घोड़ा शक्ति का प्रतीक होता है तो व्यक्ति वाहन, संपत्ति सभी चीजें परचेज करता है। अगर किसी व्यक्ति का हाथी पे जन्म होता है तो लोगों को अपने विपरीत आशा के विपरीत फल प्राप्त होती है, और व्यक्ति को अगर साहस और हिम्मत से काम करे तो जीवन में कभी उसको दिक्कत नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शनि के 7.5 भैंसे पे सवार होकर आते हैं तो मिला जुला फल मिलता है। अतः हालांकि भैंसा शनिदेव की सवारी है, इस स्थिति में अगर साझेदारी और समझदारी और होशियारी से काम करेंगे और सावधानी से करेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कटु वचन बोलने से रोकना चाहिए। ये अशुभ फलों में वृद्धि करता है और इंसान को संयम से काम लेना चाहिए। अगर किसी के शनिदेव सिंह पे सवार होकर के आते हैं तो व्यक्ति साझेदारी से लेकर के चतुराई से, समझदारी से और चतुराई से किसी काम को करता है तो शत्रु को परास्त कर देता है आराम से। अगर किसी के शनि के 7.5 में शनिदेव सियार पे सवार होकर के आते हैं तो यह शुभ फल नहीं देता। इस दरमियान जो है अशुभ सूचनाएं मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं और ऐसी स्थितियों में व्यक्ति दुखी हो जाए, पर हिम्मत से काम ले तो हर परिस्थितियों को सॉल्व कर सकता है। अगर कौवा पे सवार होकर के आता है तो व्यक्ति का कलेश बढ़ता है और घर और दफ्तर या कर्म क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परंतु व्यक्ति संयम से काम करे और शांति से हर काम करे तो वे सभी चीजों को सॉल्व कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मोर पे शनिदेव सवार होकर के आते हैं तो व्यक्ति मेहनत के साथ साथ धन भी कमाता है, भाग्य भी साथ देता है। इस दौरान समझदारी से काम करने पे उसे बड़ी से बड़ी परेशानियों को आराम से वो पार कर सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के जीवन में अगर शनिदेव मोर पे सवार होकर के आते हैं, सॉरी माफ करेंगे,
हंस पे सवार होकर के आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए शुभ होता है। अपनी बुद्धि और मेहनत करके भाग्य का पूरा सहयोग मिलता है इसको, और इस अवधि में आर्थिक सुधार देखने को मिलते हैं। हंस को शनि के सभी वाहनों में सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने बताया कि शनि के 7.5 जब भी प्रारंभ होती है तो शनि देव हमेशा 9 वाहनों पर सवार होकर के आते हैं, और कौन से वाहन पे आते हैं, किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे, और YouTube के इतिहास में ये पहली वीडियो है। तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता।